नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात इतिहास की, अतीत की, पुराकाल की, प्राचीन धरोहरों की, विरासतों की और इतिहास को जानने की जरूरतों की। साथियों, आज की नई पीढ़ी आगे बढ़ने की रफ्तार में, चमक दमक में इतना खो गई है कि उसे ना तो अपना इतिहास जानने की इच्छा है और ना ही उसे उस अतीत से कोई सीख लेने की ललक। और वो न तो ये चाहती है कि वो पीछे मुड़कर देखे कि हमसे पीछे अतीत में क्या क्या हुआ था। कुछ तो साथियों यहाँ तक कह देते हैं कि अरे भाई, दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच गई है और आप यहाँ खंडहरों में क्या ढूंढ रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है साथियों शायद कि इन्हीं अतीत के अर्थों से निकाल कर, बहुत सारी चीजें खोज कर, सीख कर हम चांद और मंगल तक पहुंचे हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं क्यों किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले उस क्षेत्र का अतीत जानना जरूरी होता है। तो साथियों, जानते हैं कि इतिहास क्या है। अपना स्नेह दीजिएगा। सही मायनों में इतिहास क्या है, इस पर बात करते हैं। साथियों, प्राचीन विद्वान कहते हैं कि मानव समाज के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास एक प्रवाहमय प्रक्रिया है। जो आज है उसे भी कल इतिहास में बदल जाना है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है कि इतिहास एक आईना है जिसमें अतीत को देखकर वर्तमान को संवारा जा सकता है और भविष्य को उचित मार्गदर्शन देकर निखारा जा सकता है। या सरल शब्दों में कहें साथियों, तो अतीत की गलतियां सुधार कर ही आगे की चीजें बेहतर की जा सकती हैं। यही इतिहास है। अब साथियों, यह जानते हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास एक विशालतम विषय है, लेकिन इसका अध्ययन उतना ही सरल और रुचिकर है। लेकिन यहाँ कुछ सीमाएं भी हैं कि साथियों, इतिहास में जो भी है, जैसा भी है, उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। तो उसे अगर सरल शब्दों में कहें तो यही कहा जाएगा, जो है सो है। अतीत से परिचय हम करते हैं, चाहे वो अतीत अच्छा हो या बुरा हो या कड़वा हो। सभ्यता, संस्कृति, समाज, विज्ञान, राष्ट्र, घटनाएं, विकास, विध्वंस, ये तमाम चीजें हैं जो इस इतिहास के अंतर्गत आती हैं। तमाम सबक, ज्ञानार्जन, जिज्ञासाएं, परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं, इतिहास से सीखा बहुत कुछ जा सकता है साथियों। और हमें अपने इतिहास से सीखना भी चाहिए। चाहे हम देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी सभ्यता से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास हमें जिम्मेवार बनाता है, भविष्य का मार्गदर्शन करता है। इतिहास बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, वैचारिक उन्नयन में भी बहुत सहायक है। तो साथियों, अब जानते हैं इतिहास अध्ययन के लिए क्या स्रोत हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास के काफी समीप पहुंच सकते हैं। तो इनमें साथियों होते हैं सिक्के, मोहरें, मनके, अस्थियां, मृदभांड, मूर्तियां, उस समय के औजार, भवन, खंडहर, किले, मंदिर, मकबरे, मीनारें, स्तंभ, अभिलेख, ताम्रपत्र, भित्ति चित्र, गुफा चित्र, यात्रा वृतांत, पुस्तकें, संस्मरण पत्र, रिपोर्ट, अखबार, चित्र आदि, पांडुलिपि, लेख, गीत, नक्शे, उपदेश, स्तूप, पिरामिड, मंडप, जलाशय, नहरें, गोपुरम आदि। और साथियों, जो इतिहास लिखने की सीमाएं हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथियों, विद्वान कह गए हैं कि जो अभिलेख मिलते हैं उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं।
तो साथियों, इतिहास के अध्ययन में उसकी जो सीमाएं हैं उनका भी अनुपालन करना जरूरी हो जाता है। वो सीमाएं कैसी हैं साथियों कि जो हमें अभिलेख मिलते हैं, कई बार हमें उनकी भाषा समझ नहीं आती है, वो अस्पष्ट होती है, आधे अधूरे या टूटे हमें अभिलेख मिलते हैं, अक्षर धुंधले हो चुके होते हैं, और उनमें साथियों दैनिक जीवन के वृतांत का मिलना लगभग ना के बराबर होता है। और कई बार साथियों ये भी होता है इतिहास के अभिलेखों में कि लिखने वाले की मंशा भी कई बार इतिहास को बिगाड़ सकती है या बढ़ा चढ़ा के बता सकती है, या उसकी मंशा नहीं है तो वो हो सकता है कुछ जो दोष हैं उनका वर्णन ही ना करे या ना के बराबर करे। लेखनकार की खुद की पसंद नापसंद भी इतिहास गढ़ने में बड़ी भूमिका अदा करती है। अब साथियों, आजकल के युवा जानना चाहते होंगे कि इतिहास विषय में क्या कैरियर है, क्या संभावनाएं हैं उनकी जॉब के लिए, भविष्य के लिए। तो साथियों, इतिहास अध्ययन करने वाले युवा हैं वो शिक्षक बन सकते हैं, प्राध्यापक बन सकते हैं, शोधकर्ता बनकर आगे बढ़ सकते हैं, इतिहास लेखक बन सकते हैं, पुरातत्वविद बन सकते हैं, उत्खनन विशेषज्ञ बन सकते हैं, पुरातत्व विभाग में उन्हें कार्य मिल सकता है, मुद्रा शास्त्री, संग्रहालय कर्मी, पत्रकारिता, संस्कृति, नाटक, फिल्में, कलाकार, इनमें भी बहुत सारी चीज़ें इतिहास से प्रेरित होती हैं। टूरिज्म का कार्य कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में इतिहास बड़ा ही लोकप्रिय विषय रहा है, ग्रंथानुवाद, भाषाविद और देश विदेश में भ्रमण, और भी ना जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जाकर आप इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास विषय में आगे बढ़ने की अनेक अनेक संभावनाएं हैं, बस आप में कार्य करने का जज्बा होना चाहिए और सही इतिहास जानने का जो है जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।